हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्क रेखा व तटीय राज्य है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप किसी वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के दूरस्थ बिंदु को देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे यहाँ पे जो ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इंदिरा कौल कहते हैं। ठीक है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, जो पी ऑफ कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब भारत का पश्चिमी बिंदु को हम गोहार मोती कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो कि 69 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे भारत का पूर्वी बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो किबीथू कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बिंदु है इसको हम भारत की मुख्य भूमि या कैप कैमरीन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तथा ये वाला जो ये डॉट डॉट ये गोल गोलाकृति से दिखाया गया, ठीक है, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि नोट में इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पार्शियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व लाहीचिंग। ठीक है, उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उगते सूरज का देश जापान को हम कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, वो जो हम पढ़े थे वो भारत के चित्र पर दूरस्थ बिंदु हम पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो इंदिरा कौल कहते हैं, जो कि पी ऑफ कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी बिंदु को हम गुहार मोती कहते हैं। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और भारत के मुख्य भूमि को हम कन्याकुमारी या कैप कोमरीन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हमारा क्या हो जाता है? तो अंडमान निकोबार, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु को हम क्या कहते हैं? किबीथू कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो EEMMNT। ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 7 सिस्टर नाम किसने दिया? तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको हम सिक्किम कहते हैं। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाते हैं, यहाँ पे नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम, फिर उसके बाद यहाँ पे मेघालय, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे असम हो जाता है, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा हमारा हम बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं यह एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि यह कल्पना करके रेखा खींची गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं तो भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो इसका जो ऊपर में स्थित है, ठीक है, तो हमारा कर्क रेखा 37 डिग्री तो उत्तर में स्थित उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये जो हमारा भारत का चित्र है, ठीक है, तो भारत का हमारा चित्र है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है,
यहाँ से ये जो लाइन खींची गई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे याद करें, तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से वेस्ट बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से एमपी, झा से छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में झारखंड। कर्क रेखा भारत के बीच बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे मैप में भी देखे थे। सबसे कर्क रेखा लंबी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी लाइन इसकी गुजरती है कर्क रेखा की। कर्क रेखा की सबसे छोटी लाइन जो राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कर्क रेखा के निकट स्वर कौन सा है। इसको ट्रिक से याद करेंगे तो GURBA, यानी कि गांधीनगर, जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, झारखंड की राजधानी जो कि रांची में है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य पर काटते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार 2933 किलोमीटर है, ठीक है।